नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम जो है यशवंत कारंथर की बुक का रिवीजन कर रहे हैं एक तरफ से, तो चैप्टर 3 के सेकंड वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन द फॉर लूप। तो देखिए, फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है उसमें आपको बताया गया कि फॉर लूप में जो है एक इनिशियलाइजेशन होता है स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है। उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो उसके जो है जो स्टेटमेंट होता है बस मशीन उसको रिपीट करता है। अदरवाइज कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है तो हमारा जो रिपीटिशन जो है स्टॉप कर जाता है। अब आइए देखते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन में क्या लिखे हैं। द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर लूप कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय ए कामा। कह रहे हैं कि हम जो है फॉर लूप में मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। कहने मतलब यह है कि अगर हम जैसे दो वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, एक आई और दूसरा जे, तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई असाइनमेंट 1 फॉर लूप के अंदर देखें, और जे असाइनमेंट 2 सेमी कोलन, इसके बाद जो है जे लेस देन आर इक्वल टू 10 सेमी कोलन जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज है और जे की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज है, और कंडीशन लगा हुआ है कि जे की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप के हेडर के अंदर जो है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो है केवल एक ही लगाना पड़ेगा। कंडीशन जो है एक रहेगा, मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए आगे लिखा है मल्टीपल स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर लूप। मल्टीपल स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर लूप। तो मल्टीपल स्टेटमेंट हम जो है यूज करके इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। That is, you can increment or decrement two or more variables at the same time। तो यह कह रहे हैं कि हम जो है 2 or more than 2 वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। However, only one expression is allowed in the test expression। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि however only one expression can be used for test expression। जहाँ पर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट होता है फॉर लूप के हेडर में, ओनली वन कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा गया है। दिस एक्सप्रेशन में कंटेन सेवरल कंडीशनल लिंक्ड टुगेदर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जहाँ पर हम टेस्ट कंडीशन लगाते हैं वहाँ पर सेवरल एक्सप्रेशन हो सकता है कंडीशन, लेकिन वह जो भी कंडीशन होगा लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लॉजिकल ऐड और नॉट से लिंक होंगे। यूज ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट इन द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट व्हाई सेमीकोलन आर यूज्ड टू सेपरेट द 3 एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप। If comma had been used, they could not also have been used to separate multiple statements in the initialization expression without confusing the compiler। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करेंगे तो अलग अलग जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो भी वैल्यू होगी उनके बीच में कामा से सेपरेट करेंगे। इसके बाद जब कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके पहले सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट जब सेमीकोलन लगाते हैं तो मशीन क्या समझता है कि एक स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया। ठीक है, चाहे वो सिंगल इनिशियलाइजेशन हो या मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
बच्चों देखिए सी प्रोग्रामिंग में देखिए ऑड लूप क्या होता है, द ऑड लूप। तो जैसा कि द लूप दैट वी हैव यूज्ड सो फार एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट विद इन देम ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने लूप का प्रयोग किया है, सभी जो है क्या करते हैं, हमारे स्टेटमेंट को फाइनाइट टाइम तक क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। हाउएवर in real life programming one comes across a situation when it is not known beforehand how many times the statement in the loop are to be executed। तो कह रहा है कि जीवन में ऐसा जो है सिचुएशन आता है कि जब हमें पहले नहीं पता होता कि जो बॉडी में स्टेटमेंट लिखा गया है वो कितनी बार चलेगा, ठीक है, कितनी बार इसको रिपीट करना है, कितनी बार चलाना है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑड लूप अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए दिस सिचुएशन कैन बी प्रोग्राम्ड एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कैरेक्टर है टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है एनदर, एक इंटीजर टाइप का नम ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डू व्हाइल लूप में एक हमने जो है कंडीशन दे रहे हैं। देखिए कैसे प्रिंटफ में देखिए लिखा गया है इंटर ए नंबर, इस कर्नफ में वो नंबर हमने जो है रीड किया कीबोर्ड से। उसके बाद स्क्वायर ऑफ जो नंबर ले रहे हैं उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 है तो 25। तो देखिए स्क्वायर ऑफ परसेंटेज देखिए नंबर इंटीजर है तो उसका भी फॉर्मेट %d होगा, और उसका स्क्वायर निकालेंगे। कोई नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है तो उसको जो है 2 बार मल्टीप्लाई करिए, क्यूब निकालना है तो 3 टाइम इसी का मल्टीप्लाई करिए, म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन। जैसे नम जैसे अलजबरा में आप लोग लिखते हो x³ क्या लिखते हैं, x.x.x। उसी तरह से आप सी प्रोग्रामिंग में x स्क्वायर निकालना है या नम स्क्वायर निकालना है तो num*num, ठीक है। अब देखिए आगे एक मैसेज लिखा गया है प्रिंट मेथड से, इसमें लिखा है वांट टू इंटर अनदर नंबर। क्या आप अनदर नंबर इंटर करवाना चाहते हैं, यस नो। वाई का मतलब यहाँ पर लिया गया है यस के लिए, और यन का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है वह नो के लिए। अब मान लेते हैं आपने जो है जो भी वैल्यू वाई और एन में देना है, मान लेते हैं आपने जो है वाई टाइप कर दिया, तो यहाँ पर जैसे हमारा डू व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है पूरा होता है, तो हम इसमें जो है लिखते हैं जो है व्हाइल, क्या टेस्ट करेंगे, अंदर मतलब जो अंदर वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है अगर वह वाई के बराबर होगा तो क्या होगा, यह लूप जो है रिपीट करेगा। अगर ऑपरेटर ने n दे दिया है, नो दे दिया है, तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और मशीन का कंट्रोल इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह देख रहे हैं इस प्रोग्राम से कि हम इस लूप को जब तक चाहें अपनी इच्छा से 1 बाई 1 नंबर इंटर करते रहें और यस नो के अकॉर्डिंग जो है आगे प्रोसीड करें। तो इस तरह का जहाँ पर लूप अप्लाई करते हैं इसको ऑड लूप कहते हैं। देखिए इंटर ए नंबर 5 टाइप कर दिया, स्क्वायर कितना आएगा 5 का 25। वांट टू इंटर अंदर वाई आर एन, तो वाई टाइप किया गया, तो इसके बाद जो है आपको बताया गया कि जैसे ही ट्रू होगा तो मशीन का कंट्रोल क्या होता है, स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। इसलिए मशीन कंट्रोल जो बॉडी में एंट्री करेगा, डू से एंट्री होती है, तो इंटर ए नंबर 7 टाइप किया बच्चा जो है, और उसका स्क्वायर अगला स्टेटमेंट प्रिंट चला तो क्या प्रिंट कर दिया, 7 स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अब देखिए वांट टू इंटर अंदर नंबर एस आर नो, तो इस बार जो है अगर जो है आपने n टाइप कर दिया
तो अब जो है जो व्हाइल का जो हेडर है उसमें जब कंडीशन मशीन टेस्ट करेगा तो कंडीशन फॉल्स मिलेगा, तो अब क्या करेगा, मशीन का कंट्रोल जो है लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में यही लिखा है, देखिए ये आगे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दो इट इज सिंपलर टू प्रोग्राम such a requirement using a do while loop, the same functionality if required can also be accomplished using for and while loop as shown below। इसी तरह का जो रिक्वायरमेंट है हम for loop से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया char, अंदर में एक जो है कैरेक्टर कांस्टेंट y स्टोर कर लिया, उसके बाद int नम ले लिया एक वेरिएबल, और लूप में देखिए इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों, और सीधे सीधे कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो अंदर वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है ना, उसको हम पहले ले रहे हैं, इसलिए फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन की प्लेस पर हमने जो है नल स्टेटमेंट राइट किया है। जब हम कोई स्टेटमेंट बिना दिए हुए सेमीकोलन लगा दें तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो आगे देखें आप लोग, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर कुछ नहीं लिखा गया है, ओनली सेमीकोलन लगाया गया है। अब देखिए इंटर ए नंबर लिया गया इसका ना फंक्शन से, फिर वही कोड लिखा गया, वांट टू इंटर अंदर नंबर, यस नो किया जाएगा, तो दो अंदर वेरिएबल है उसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। इसके बाद मशीन कंट्रोल जैसे ही जो है लूप के हेडर पे जाएगा, फॉर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जाएगा, तो वहाँ पर तो नल स्टेटमेंट मिला। इसके बाद कंडीशन टेस्ट करेगा, तो अंदर में अगर अगेन आपने y टाइप किया होगा तो y इक्वल टू y ट्रू होगा, तो इस ब्लॉक को प्रोसेस करेगा। अगर आपने n टाइप कर दिया होगा तो इस ब्लॉक को प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इस प्रोग्राम को, यह तो फॉर लूप से इम्प्लीमेंटेशन था, देखे ध्यान से। इसके बाद अब सेम प्रॉब्लम हम जो है व्हाइल लूप से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक कैरेक्टर वेरिएबल अंदर लिया जिसमें जो है y असाइन कर दिया, उसके बाद एक इंट टाइप का वेरिएबल नम लिया, सेमीकोलन लगाया, व्हाइल अनदर इक्वल टू y, लूप चलेगा क्योंकि y आपने लिया ही है, और इंटर ए नंबर %d लगाया, नंबर लिया, स्क्वायर आप नंबर कितना होता है जो भी उसके लिए लॉजिक लिखा। उसके बाद वांट टू इंटर अंदर नंबर, एस नो किया, वेरिएबल में वैल्यू लिया, उसके बाद फिर मशीन कंट्रोल कहाँ जाएगा, जैसे लूप के एंड में आता है तो मशीन कंट्रोल जाता है व्हाइल लूप के टेस्ट कंडीशन बजाता है, तो कंडीशन पर फिर मिलेगा। अगर आपने टाइप वाई किया होगा तो कंडीशन मैच करेगा, तो व्हाइल लूप के जो स्टेटमेंट है मशीन प्रोसेस करेगा। यदि आप n टाइप किए होंगे तो जैसे मशीन कंट्रोल जो है व्हाइल लूप में जाएगा और अंदर वैल्यू क्या मिलेगा, n मिलेगा। n का अर्थ है n इक्वल टू वाई, n इक्वल टू वाई फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, और मशीन का कंट्रोल क्या होगा, व्हाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, अलग अलग जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जिसको मैंने जो है आपको बताया। अब इसके बाद बच्चों आते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट हम कहाँ अप्लाई करते हैं, वी ऑफन कम्स अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी वांट टू जंप आउट ऑफ ए लूप इंस्टेंटली। हम जो है ज़्यादातर ऐसा हमारे साथ सिचुएशंस आता है कि हम कोई
स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट को बार बार प्रोसेस कर रहा है किसी लूप के कॉन्सेप्ट से, और हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन जैसे राइज हो जाए और हम उस लूप स्टेटमेंट को प्रोसेस करना बंद कर दें, ठीक है, उस लूप से बाहर चले जाएं, रिपीटिशन बंद कर दें। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। द कीवर्ड ब्रेक अलाउज अस टू डू दिस, तो कीवर्ड क्या करता है, इस तरह के काम को करने के लिए हमें अलाउ करता है कि जैसे जो है किसी लूप को इस एक स्पेसिफिक कंडीशन के कारण जो है स्टेटमेंट को प्रोसेस करा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि जो है जैसे यह कोई कंडीशन आए और आप जो है जो रिपीटिशन है ब्रेक करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। ए प्राइम नंबर इज 1 विच इज डिविजिबल ओनली बाई 1 और इटसेल्फ। अब देखिए एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है। अब प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जो 1 और केवल अपने से डिवाइड होता है, दूसरे से नहीं होता है, वो प्राइम नंबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण संख्या। ऋण संख्या क्या होती है, जो किसी से नहीं कटे, 1 और अपने से छोड़ करके, क्योंकि सारे नंबर 1 से कट जाएंगे और अपने से भी कट जाएंगे, इसलिए जो है यहाँ पर कंडीशन होता है कि प्राइम नंबर आर दैट नंबर व्हिच डज नॉट डिवाइडेड बाई 1, व्हिच डज नॉट डिवाइडेड बाई अदर नंबर एक्सेप्ट 1 आर इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए जो है सबसे देखिए छोटा, आपने पढ़ा होगा, यहाँ लिखे राइटर कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं। एक नंबर लेते हैं और एक लूप लगाते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हमें जो 5 को टेस्ट करना है, 5 प्राइम है कि नहीं, तो 5 देखिए 1 तो प्राइम है नहीं, और ठीक है कि कोई नंबर जो है, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ को तो लेना नहीं है, तो 2 से हम जो है चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 को जब टेस्ट करना होगा तो 1 से टेस्ट करना नहीं है, 2 को, ठीक है, 2 से जो है टेस्ट कर नहीं सकते, और किसी नंबर दूसरे से डिवीजन होगा नहीं जो है, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्टली 2 आता है, इसलिए 2 को क्या कहते हैं, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एमंग ऑल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 2 लिया गया है। अब देखिए व्हाइल लूप में क्या लगाया गया, आई लेस देन आर इक्वल टू नम माइनस 1। तो इफ नम की वैल्यू को आई से डिवाइड किया गया, तो आई की वैल्यू से डिवाइड किया गया और वह इक्वल टू 0 आ गया, डिवाइड किया गया और 0 आ गया। कोई नंबर जब डिवाइड करने में 0 आ गया तो हम अब क्या करेंगे, एक से जब डिवाइड हो गया तो दूसरे से डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जब क्लियर हो गया कि यह प्राइम नहीं है तो उसको आगे जो है टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये आपके प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, इसको आप लोग कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखे हैं, वहीं लिखे हैं, देखिए इफ आई इक्वल टू नम,
आई की वैल्यू अगर नम के बराबर है तो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक है। लूप के बाहर निकलते हैं, आई की वैल्यू 2 लिया गया था, ठीक है, आई की वैल्यू 2 लिया गया था और नम की वैल्यू जो है कोई नंबर लिया गया था, है ना। और यहाँ पर इफ लूप के बाहर देखिए लगाया गया है, इफ आई इक्वल टू नम, हमारा नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, अदरवाइज नॉट प्राइम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, इसको मैं जो है अपना जब डिटेल लेक्चर चालू करूँगा तो इसको अच्छे से और बताऊँगा। यहाँ पर अभी मैं क्या बता रहा हूँ, राइटर ने क्या बुक में लिखा है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं कि समझ में नहीं आता है, इसलिए जो है मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ बुक को। इट जंप आउट बिकॉज द नंबर प्रूव्ड टू बी नॉट ए प्राइम। तो जैसे ही हमारा जो है ब्रेक स्टेटमेंट फॉलो होता है, मशीन करता है, जंप कर जाता है। जंप का अर्थ यह है कि जो रिपीटिशन हो रहा है उस ब्लॉक के बाहर कंट्रोल चला जाता है। देखिए लिखा है, व्हेन द लूप टर्मिनेट इन द सेकेंड केस इट मीन्स देयर वाज नो नंबर बिटवीन 2 num minus 1 that could exactly divide num, that is num is indeed a prime। उसी को लिखे हैं कि जब कोई नंबर जो है अपने 2 से लेकर के नम माइनस 1 के रेंज में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो उसे हम कह रहे हैं कि प्राइम। ठीक है, तो जैसे ही जो है उसमें जाएगा, ब्रेक लगा हुआ है, कंडीशन जैसे ट्रू होता है, ब्रेक स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है। और ब्रेक का काम क्या है, मशीन का कंट्रोल जो है उस ब्लॉक के बाहर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अगला प्रोग्राम एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर राइटर ने 1 लिया है, जे की वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, और लूप के अंदर देखिए कंडीशन लगाया गया है आई प्लस प्लस, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू कंपेयर होता है, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जे प्लस प्लस है और यहाँ पर देखिए आई प्लस प्लस की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू जो है 100 है। और इनर लूप के अंदर देखिए लूप है, यह नेस्टेड ऑफ वाइल लूप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, इफ जे इक्वल टू 150 ब्रेक। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे जे की वैल्यू क्या होती है, 150 के बराबर हो जाता है, हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने का अर्थ यह है बच्चों कि इस लूप के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में जैसे जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मशीन का कंट्रोल जो है इनर लूप, जो इनर वाइल लूप है उसके बाहर चला जाएगा। इनर वाइल लूप जो है उसके बाहर चला जाएगा, तो वह इनर लूप के बाहर जाते हैं जो है मशीन का कंट्रोल जो है आउटर जो वाइल लूप है उसके स्कोप में आ जाता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यही राइटर समझाए हैं। हमेशा ब्रेक जो है जिस लूप में लगाया जाता है उस लूप से बाहर करता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कंटिन्यू स्टेटमेंट पर। तो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सम प्रोग्रामिंग सिचुएशन वी वांट टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कुछ हमारे सामने ऐसी भी जो है सिचुएशंस आती हैं कि जब हम जो है किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को प्रोसेस नहीं करना चाहते लेकिन लूप को रिपीट करते रहते हैं, करना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। तो द कीवर्ड कंटिन्यू अलाउ अस टू डू दिस। कंटिन्यू जो कीवर्ड्स है इस तरह के काम हमें करने के लिए अलाउ करता है।
व्हेन कंटिन्यू इज इनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासेस टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करता है, मशीन को मिलता है किसी कंडीशन पर, और जो मशीन का कंट्रोल कहाँ चला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यू ज़्यादातर जो है इफ ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं। देखिए लिखा है ना, ए कंटिन्यू इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ एन इफ। इसका अर्थ है कि कंटिन्यू को ज़्यादातर हम जो है इफ के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रोग्राम देखिए, इसमें आई जे दो इंटीजर वेरिएबल्स है, एक आउटर लूप लगाया गया, दूसरा इनर लूप लगाया गया। अब इसमें देखिए जब दोनों आउटर एंड इनर लूप की वैल्यू बराबर होगी तो अब क्या होगा, हमारा जो लूप है कंटिन्यू देखिए लिखा हुआ है, कंटिन्यू का अर्थ यह है कि उसके जो नीचे प्रिंट मेथड है उस पर नहीं चलेगा, मशीन कंट्रोल जो है नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन का अर्थ यह है कि आई की वैल्यू 1 और 1, जे की वैल्यू जब 1 रहेगा तो 1 की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, और जब आई एंड जे की वैल्यू 2 रहेगा तब हमारा प्रिंट मेथड जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट आएगा 1 2 2 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बच्चों आते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप देखिए क्या होता है, द डू व्हाइल लूप लुक लाइक दिस। डू के बाद जो है स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है, जहाँ से हमारे जो है मशीन का कंट्रोल इंटर करता है, इसको एंट्री पॉइंट कहते हैं। दिस सेमीकोलन एंड दिस सेमीकोलन एंड दिस सेमीकोलन एंड दिस सेमीकोलन। कहने का अर्थ यह है कि डू में जो भी स्टेटमेंट होगा पहले मशीन प्रोसेस करेगा। अब देखिए एट द एंड ऑफ, उसके बाद ब्लॉक क्लोज किया गया है, व्हाइल कंडीशन लगाया गया है, व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में एक माइनर डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस है, देखिए व्हाइल लूप में कंडीशन जो है पहले इवेलुएट करने के बाद मशीन प्रोसेस करता है स्टेटमेंट को, और डू व्हाइल में पहले मशीन क्या करता है, स्टेटमेंट प्रोसेस करता है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट करता है। तो यह जो डिफरेंस है यह क्या इम्प्लाई करता है कि डू व्हाइल में कंडीशन अगर पहली बार भी अगर जो है रॉन्ग है तो भी हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस एक बार करेगा ही करेगा। लेकिन व्हाइल में क्या है, अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका फ्लो चार्ट, जिसमें स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, बॉडी ऑफ लूप होता है, इंक्रीमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ट्रू है तो रिपीट करते हैं बॉडी को, देखिए लिखा है ना एरो ऊपर जा रहा है, और फॉल्स होता है तो स्टॉप कर देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगाया गया है, एक प्रोग्राम छोटा सा है, व्हाइल फोर लेस देन 1 हेलो देयर। अब देखिए यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या है, 1 से तो छोटा है नहीं, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो हेलो देयर लिखा है स्टेटमेंट या मशीन प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, अब सेम प्रोग्राम, अब देखिए डू व्हाइल की हेल्प से राइट करते हैं। मेन मेथड में डू हेलो देयर, डू व्हाइल के ब्लॉक में लिख रहे हैं हेलो देयर, इसके बाद व्हाइल कंडीशन लगा रहे हैं 4 लेस देन 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मशीन का कंट्रोल डू मिलता है तो मशीन का कंट्रोल क्या होता है, उसके ब्लॉक में इंटर कर जाता है, और प्रिंट मेथड जो भी है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है मैसेज या स्टेटमेंट उसको मशीन प्रोसेस करेगा। उसके बाद कंडीशन पर बाद में आएगा, जब कंडीशन पर बाद में आएगा तब तक तो स्टेटमेंट हमारा प्रोसेस हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि डू व्हाइल में हमारा स्टेटमेंट एक बार प्रोसेस कर गया।
और वहीं व्हाइल में उसी स्टेटमेंट को राइट कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट एक बार भी प्रोसेस नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, इसका समरी छोटा सा फॉर्म में इसको देखिए राइटर रिवाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट ट्रैक में फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन सी आर फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो सी में 3 तरह के लूप हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। ए ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द एग्जीक्यूशन कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूशन कंट्रोल को जो है लूप के बाहर करता है। ए कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर इट एंड टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अब देखिए कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू हमारा जहाँ पर लगाएंगे उसके बाद के जो स्टेटमेंट होंगे उसको जो है प्रोसेस नहीं करता और मशीन का कंट्रोल या एग्जीक्यूशन कंट्रोल ले जाता है बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों डू व्हाइल में क्या है, ए डू व्हाइल लूप इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो डू व्हाइल लूप में कोई भी स्टेटमेंट होगा तो एटलीस्ट एक बार प्रोसेस करेगा। ठीक है, द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट द ऑपरेंड बाई 1 वेयर एज माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट इट बाई 1। ठीक है बच्चों, द ऑपरेटर प्लस इक्वल प्लस के बाद प्लस असाइनमेंट एक साथ है, माइनस असाइनमेंट है, एस्ट्रिक्स असाइनमेंट है, स्लैश असाइनमेंट है, मॉडुलो डिवीजन असाइनमेंट है, आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसको हम लोग आगे जो है अभी डिस्कस करेंगे ऑपरेटर वाले चैप्टर में। ठीक है, जब आएगा तब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जो है। मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपको चीज़ों को और अच्छे से समझाएं। थैंक यू।